नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपरलूप ट्रेन के बारे में। दोस्तों, नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने कहा कि कई विदेशी कंपनियां भारत में हाइपरलूप तकनीक को लाने में रुचि दिखा रही हैं। बुलेट ट्रेन से भी तेज रफ्तार वाली इस हाई स्पीड ट्रेन की मदद से आप मुंबई से पुणे तक का सफर मात्र 25 मिनट में पूरा कर सकेंगे। हालांकि भारत में इस स्पीड तकनीकी को लेकर चर्चा शुरुआती दौर में बहुत तेज है। जरा सोचिए दोस्तों, कैसा होगा यदि आप दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर आधे घंटे में पूरा कर लेंगे, या फिर दिल्ली से बिहार तक की दूरी मात्र सिर्फ 13 मिनट में, या दिल्ली से मुंबई तक की दूरी 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक सपना है, लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि ये सपना जल्द हकीकत में बदलने वाला है। एक तरफ जहां देश में लोग बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई विदेशी कंपनियां भारत में तेज रफ्तार हाइपरलूप के संचालन को लेकर रुचि दिखा रही हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि कई विदेशी कंपनियां भारत में अल्ट्रा हाई स्पीड के लिए हाइपरलूप तकनीकी लाने में रुचि दिखा रही हैं। हालांकि चर्चा में अभी शुरुआती दौर में ही है। वीके सारस्वत भारत में हाइपरलूप तकनीकी और उसके व्यावसायिक इस्तेमाल का पता लगाने के लिए चाइनीज समिति का भी नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कुछ विदेशी कंपनियां जो पहले से अन्य देशों में हाइपरलूप तकनीकी को विकसित कर रही हैं, भारत में इस तकनीकी को लाने के लिए काम करना चाहती है। दोस्तों, आपको बता दें, बहुत से विकसित देश हाइपरलूप परिवहन प्रणाली को अपनाने के लिए आगे आए हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा और सऊदी अरब। इन देशों में हाइपरलूप वन कंपनी इस परिकल्पना को साकार रूप देने में काम में जुटी हुई है। गौरतलब है कि दुबई और अबू धाबी के बीच भी एक हाइपरलूप लिंक परियोजना का कार्य चल रहा है। हाइपरलूप तकनीकी की आवश्यकता क्यों है दोस्तों? बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तेज, सस्ते, सुरक्षित और कुशल परिवहन संसाधनों की आवश्यकता है। मौजूदा वक्त में परिवहन माध्यम जैसे सड़कें, हवाई अड्डे और बंदरगाह भीड़ युक्त हैं। इसे अपनाने में भारी ट्रैफिक से निजात मिलेगी। इसके अतिरिक्त पिछले 100 वर्षों से हमने परिवहन के किसी नए माध्यम को भी नहीं खोजा। अतः हमें विशेष रूप से अल्ट्रा फास्ट, ऑन डिमांड, उत्सर्जन मुक्त, ऊर्जा कुशल तथा हाई स्पीड वाले अन्य परिवहन माध्यमों की तुलना में छोटे पदचिह्न वाले परिवहन माध्यमों की जरूरत है। ऐसे में हाइपरलूप की परिवहन माध्यम से जुड़ने और बिना किसी रुकावट के लिए एकीकृत होने की क्षमता से युक्त है। यह प्रणाली शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ टिकाऊ भी है। ऐसा माना जा रहा है कि इसे अपनाने में 30 वर्षों में ग्रीन हाउस जैसे उत्सर्जन 36,000 टन की कमी भी आएगी। एक्स, टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने सबसे पहले हाइपरलूप तकनीकी की चर्चा शुरू की थी। मस्क का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। भारत में भी इसे लेकर उत्सुकता है। महाराष्ट्र सरकार ने तो मुंबई से पुणे के बीच हाइपरलूप तकनीकी के इस्तेमाल की इजाजत भी दे दी है। अगर भारत में तकनीकी सफल होती है तो मुंबई से पुणे का सफर जो अभी 3 से 4 घंटे में पूरा होता है, उसे मात्र 25 मिनट में पूरा किया जा सकता है। हाइपरलूप ट्रेन एक हाई स्पीड ट्रेन है जो एक ट्यूब में चलती है। इस तकनीकी की टेस्टिंग सबसे पहले अमेरिका के लास वेगास में नवंबर 2020 में की गई थी। वर्जिन हाइपरलूप ने लास वेगास में 500 मीटर के ट्रैक पर पॉड के साथ 161 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टेस्ट रन किया था। यह हाई स्पीड ट्रेन चुंबकीय तकनीकी से लैस ट्रैक पर चलती है। इसमें एलिवेटेड पर एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब भी बिछाई जाती है, जिसके अंदर सिंगल बोगी हवा की रफ्तार से चलती है।
इस ट्रेन की रफ्तार इसकी सबसे बड़ी खासियत होने वाली है। इसमें घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, जिसके कारण इसकी रफ्तार 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसमें बिजली का खर्च भी बहुत कम होता है दोस्तों, जिसके कारण पर्यावरण पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता है। भारत में इस तकनीकी को लेकर चर्चा शुरुआती दौर में ही, इसलिए अभी इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। वर्जिन हाइपरलूप समेत कई कंपनियां जो भारत में इस समय तकनीकी को विकसित कर रही हैं। तो यदि आपको यह कंटेंट समझ में आए तो प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।